प्रेम पार्क के जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ लगा रहा था। थोड़ी देर बाद वह थक कर पार्क के एक कोने में एक बेंच पर बैठ गया। तभी उसने एक लड़की को देखा। वह अपनी कानों में ईयरफोन लगाए पार्क में टहल रही थी। हवा में उसके खुले बाल लहरा रहे थे। वह बहुत गोरी थी। जब तक वह लड़की पार्क में रही, प्रेम उसी को देखता रहा। उस दिन के बाद से प्रेम हर सुबह पार्क में उस लड़की का एक झलक पाने का इंतजार करने लगा। जब वह लड़की दिख जाती तो प्रेम बहुत खुश हो जाता। जिस दिन वह नहीं दिखती, उसका किसी काम में मन नहीं लगता। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। प्रेम के ख्यालों में वह लड़की पूरी तरह बस गई। कभी कभी प्रेम उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर के पास पहुंच जाता। प्रेम को महसूस होने लगा कि अब वह उस लड़की के बिना जी नहीं पाएगा। प्रेम हर समय उस लड़की के बारे में सोचने लगा। जल्दी ही उसने लड़की के बारे में पता लगा लिया। उसका नाम आरती था। वह अपने परिवार के साथ पास में ही किराए के मकान पर रह रही थी। वह हाल ही में इस इलाके में रहने आई थी, इसलिए प्रेम ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। प्रेम मन ही मन आरती से मोहब्बत करने लगा। उसने मन में ठान लिया कि अब वह आरती को अपना बनाकर रहेगा। प्रेम अब आरती से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा। जब भी आरती पार्क या कहीं और दिखती, प्रेम उसके पास जाने और बात करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। वह दूर से ही मन महसूस कर रह जाता। एक सुबह आरती जब पार्क से अपनी घर की ओर जाने लगी तो प्रेम भी उसके पीछे चल पड़ा। प्रेम आरती को देर तक देखते रहना चाहता था, जब तक वह ओझल न हो जाए। जब घर पहुंचकर आरती अंदर चली गई तो प्रेम बुझे हुए मन से वापस लौट पड़ा। लेकिन अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि वहां एक जवान लड़का आ गया और प्रेम का रास्ता रोककर पूछा, इधर क्यों आए हो? प्रेम अनमने ढंग से बोला, मैं कहीं आऊं या जाऊं तुम्हें क्या मतलब? वह लड़का तैस में आकर बोला, जो पूछता हूं उसका जवाब दो। बहुत दिन से देख रहा हूं तुम उस लड़की का पीछा करते रहते हो। वह लड़की तुम्हारी क्या लगती है? प्रेम को भी गुस्सा आ गया। बोला, तुम कौन होते हो पूछने वाले? जवाब दो। वह लड़का चीख कर बोला। प्रेम भी चीख कर बोल पड़ा, मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। तभी प्रेम के एक गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा पड़ी। वह लड़का क्रोध से कांपने लगा और बोला, मैं उस लड़की का बड़ा भाई हूँ। आइंदा कभी इधर नजर आए तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। वह लड़का आरती का भाई होगा, इस बात का प्रेम को अंदाजा न था। वह चुपचाप अपनी गाल को सहलाते हुए वहां से चला गया। बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले। प्रेम को महसूस हुआ कि शायद गालिब ने यह गजल उसके लिए ही लिखा होगा। प्रेम अब परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि उसकी जासूसी हो रही थी। अब वह कैसे आरती की एक झलक देख पाएगा? आरती के बड़े भाई का रौद्र रूप बार बार उसके जहन में कौंधने लगा। उसने सोचा कि वो अब आरती को भूलने की कोशिश करेगा। प्रेम 3 दिनों तक पार्क नहीं गया, लेकिन आरती को अपनी ख्यालों से दूर नहीं कर पाया। न चाहते हुए भी वह चौथे दिन पार्क पहुंच गया, लेकिन वह 2 घंटे तक पार्क में इंतजार करता रहा। आरती कहीं नजर नहीं आई। आरती को पार्क में न देख प्रेम का मन और अधिक बेचैन हो गया। उसने सोचा कि वह आरती के घर की तरफ जाकर देखे, शायद वह कहीं नजर आ जाए, पर प्रेम को हिम्मत न हुई। आरती के भाई की धमकी उसे याद आ गई। वह दुखी मन से अपना घर लौट पड़ा। उसके बाद कई दिनों तक प्रेम पार्क में जाता रहा, लेकिन आरती नजर नहीं आई। शायद उसके घर वालों ने प्रेम के डर से आरती का पार्क में जाना बंद करा दिया होगा। यह सोचकर प्रेम का मन बहुत बेचैन हो गया। उसे मन किया कि अभी तुरंत जाकर उसके मम्मी पापा से आरती का हाथ मांग ले, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई। उसने सोचा कि अपनी मम्मी पापा को इस बारे में बताकर आरती का हाथ मांगने उसके घर भेजे, लेकिन ऐसा करने की उसकी हिम्मत न हुई। अगर मम्मी पापा को यह सब बताता तो वे उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने बोलते और पहले कोई नौकरी करने कहते। प्रेम ने बहुत सोच विचार किया, लेकिन उसे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था।
आखिरकार उसने तय किया कि किसी तरह वह आरती के मम्मी पापा का मोबाइल नंबर इंतजाम कर फ़ोन कॉल के जरिए वह उनसे आरती का हाथ मांगेगा। अगर वे लोग तैयार हो जाते हैं तो वह अपनी मम्मी पापा को भी मना लेगा। आरती के मम्मी पापा का नंबर पाने के लिए प्रेम उपाय सोचने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि पास में एक बड़ी किराना की दुकान है। वहाँ वे लोग सामान ज़रूर खरीदते होंगे और सामान खरीदने के बाद ज़रूर पेटीएम या फ़ोन पे से भुगतान किए होंगे, अर्थात दुकानदार से फ़ोन नंबर मिल सकता है। उस दुकानदार से प्रेम की भी जान पहचान थी, क्योंकि उसके घर का भी ज़्यादातर सामान उसी के दुकान से आता था। मोबाइल नंबर पाने का यह आइडिया दिमाग में आते ही प्रेम बहुत खुश हो गया। अगले दिन दोपहर जब दुकान पर भीड़ नहीं थी, तब प्रेम दुकानदार को एक ज़रूरी बात करने का हवाला देकर आरती के मम्मी या पापा का नंबर अपने फ़ोन पे के भुगतान हिस्ट्री से निकाल कर देने कहा। प्रेम का परिवार दुकानदार का पुराना ग्राहक था, इसलिए उसने मोबाइल नंबर फ़ोन पे के अकाउंट से खोज कर दे दिया। मोबाइल नंबर पाकर प्रेम की खुशी की कोई सीमा न रही। उसने सोचा अब उसका काम आसान हो सकता है। लेकिन कई दिन बीत गए, प्रेम को आरती के मम्मी पापा के नंबर पर फ़ोन करने की हिम्मत न हुई। उसे समझ में नहीं आता कि बात की कैसे शुरुआत करे और क्या कहे। आखिरकार एक शाम उसने हिम्मत कर फ़ोन कर दिया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। प्रेम मायूस हो गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर फ़ोन किया, लेकिन फिर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब और फ़ोन करने की हिम्मत न हुई प्रेम को। वह काफ़ी निराश हो गया और दूसरा उपाय सोचने लगा, आरती के मम्मी पापा के पास अपनी बात रखने का। तकरीबन आधे घंटे बाद अचानक प्रेम की मोबाइल बजने लगी। उसने हड़बड़ा कर मोबाइल में देखा तो पाया कि उसी नंबर से कॉल आ रहा था जिस नंबर से उसने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, अर्थात आरती के मम्मी या पापा का कॉल था यह। प्रेम का हाथ कांपने लगा। फ़ोन उठाए या न उठाए, एक पल के लिए वह सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा कि फ़ोन उठा लेना चाहिए, क्या पता आज उसके भाग्य का फैसला हो जाए। प्रेम ने कॉल रिसीव कर फंसती आवाज़ में बोला, हेलो, आपने मिस कॉल किया था मेरे नंबर पर, क्या बात है? उधर से आवाज़ आई। शायद आरती के पापा की आवाज़ थी। मैं प्रेम बोल रहा हूँ, आपके पड़ोस में थोड़ी दूर पर रहता हूँ। प्रेम ने कहा। हाँ कहिए, क्या बात है? प्रेम के कानों में कर्कश आवाज़ आई। प्रेम का दिल बैठ गया। फिर भी उसने हिम्मत कर कहा, मुझे आपकी बेटी आरती पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कृपया उसका हाथ मुझे दे दीजिए। तुम वही प्रेम हो ना जिसे कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने चेतावनी दिया था? उधर से आवाज़ आई। जी। प्रेम इतना ही कहा था कि उधर से एक दहाड़ गूंजी। मेरे बेटे ने तुम्हें समझाया था, फिर भी तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हो। तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाने पड़ेगी क्या? आज से इस तरह की बकवास फ़ोन नहीं करोगे, वरना तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगा। प्रेम ने तुरंत कॉल काट दिया। उसका दिल बैठ गया। अब वह क्या करे? उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह बहुत देर तक इधर उधर भटकता रहा। वह आरती को अपना बनाने का उपाय सोचता रहा, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। 2-3 घंटे इधर उधर भटकने के बाद प्रेम उदास मन से घर पहुंचा। घर पर उसके मम्मी पापा उसकी ही राह देख रहे थे। तभी पापा ने प्रेम को बुलाया। प्रेम कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ी। उसके पापा चीख कर कह रहे थे, तो आजकल तुम पर प्यार का भूत सवार है। कभी लड़की का पीछा करते हो, कभी लड़की के पापा को फ़ोन करते हो। क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे, जो मोहल्ले में मुझे बदनाम करा रहे हो? प्रेम हैरान रह गया। वह समझ गया कि उसकी शिकायत उसके घर तक पहुंच चुकी है। तभी उसकी मम्मी ने बीच बचाव किया तो उसके पापा थोड़ा शांत पड़े, लेकिन प्रेम गुस्से में आकर अपने कमरे में बंद हो गया। वह खूब रोया उस रात। कोई उसके दिल का हाल समझने वाला नहीं था।
और वह आरती को भुला नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद से प्रेम बुझा बुझा सा रहने लगा। वह अब भी आरती को पाने का उपाय सोचता रहता था। इस घटना के ज़्यादा दिन बीते भी न थे कि अचानक एक दिन उसे पता चली कि आरती की शादी हो रही है। अपनी मोहब्बत को इतनी जल्दी खत्म होते देख प्रेम की आंखों में आंसू आ गए। वह तड़प कर रह गया। अब आरती को पाने का कोई उपाय नहीं बचा था। निर्धारित तिथि को आरती की बारात आ गई। प्रेम अब कुछ नहीं कर सकता था। अपने कमरे में बैठकर वह चुपचाप आंसू बहा रहा था। आरती की शादी देखकर उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे थे। जब प्रेम से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह मन ही मन चीख उठा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने आरती से मोहब्बत किया है, उसे अपना बनाना चाहा है। मोहब्बत करना गुनाह है क्या? क्या मेरी यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होगी? मेरी आंखों के सामने मेरी आरती दूसरे की हो जाएगी? नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। रात के 12 बज रहे थे। आरती की शादी की रस्म शुरू हो गई थी। प्रेम से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आरती की शादी के लिए जहां पंडाल लगी थी वह वहीं चला गया और बेचैनी से उधर उधर भटकने लगा। थोड़ी देर बाद आरती की शादी के लिए मंत्रोच्चार शुरू हो गया। यह देखकर अचानक प्रेम के अंदर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। गुस्से में वह शादी की मंडप की तरफ दौड़ पड़ा। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले शादी की मंडप में पहुंचकर प्रेम ने लाल जोड़े में सजी आरती का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, मैं आरती से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और सिर्फ मैं ही आरती से शादी करूँगा, कोई और आरती से शादी नहीं कर सकता। प्रेम पंडित से बोला, पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए और आरती से मेरी शादी कराइए। यह देख आरती का होने वाला दूल्हा एकदम भड़क गया। उसने प्रेम को वहाँ से जाने के लिए कहा तो प्रेम ने उसे धक्का दे दिया। आरती का दूल्हा गिर पड़ा। यह देख आरती का भाई क्रोध से उसकी तरफ बढ़ा तो प्रेम ने आवेश में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तभी प्रेम जोर से दहाड़ा, आरती किसी और की नहीं हो सकती। आरती से मैंने मोहब्बत किया है। आरती की शादी सिर्फ मुझसे होगी। तभी आरती अपने घूंघट हटाकर चीख उठी, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी ज़िंदगी नहीं उजाड़ो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे बर्बाद करने आए हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आरती, तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। प्रेम ने गरज कर कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। आरती चीखी। प्रेम का यह हरकत देखकर वहाँ अफरा तफरी मच गई। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस पूरी दल बल समेत वहाँ पहुँच गई और प्रेम को गिरफ्तार कर आधी रात में ही अदालत में पेश किया। प्रेम चकित हुआ कि आधी रात को कौन सी अदालत खुली है। तभी उसने जज की कुर्सी के पीछे दीवार पर ऊपर की तरफ मोहब्बत की अदालत लिखा देखा। प्रेम को पता चला कि यह अदालत आधी रात में ही खुलती है और सिर्फ मोहब्बत से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है। प्रेम एक कटघरे में खड़ा था। दूसरी कटघरे में आरती लाल जोड़े में खड़ी रोए जा रही थी। जज ने पूछा, मुजरिम का गुनाह क्या है? सरकारी वकील ने कहा, योर ऑनर, मुजरिम ने एक तरफा मोहब्बत करने का जुर्म किया है। इसने शादी के लिए मंडप में जबरन घुसकर आरती की शादी रुकवाकर खुद उससे शादी करने का कोशिश किया है। इसलिए इसे सख्त से सख्त सजा दिया जाए। क्या यह सच है? जज ने आरती से पूछा। आरती आंसू पोंछते हुए बोली, जी हाँ जज साहब, यह बिल्कुल सच है। यह प्रेम जो मेरे पड़ोस में रहता है, मेरी शादी रुकवाकर मुझसे शादी करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था। यह पहले भी मेरी पीछा किया करता था। जज ने कहा, गवाह पेश किए जाएं। बारी बारी से आरती के माता पिता, उसके मोहल्ले के लोगों ने और कई बारातियों ने गवाही दिया। सबने एक स्वर में प्रेम को कसूरवार ठहराया। पीड़िता और गवाहों के बयान से लगता है कि मुजरिम ने एक तरफा मोहब्बत में गंभीर अपराध किया है। जज ने प्रेम से कहा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
प्रेम तो जैसे इसी मौके के इंतजार में था। उसने कहा, आज मोहब्बत की अदालत में एक अभागा फरियादी अपनी नाकाम मोहब्बत के लिए इंसाफ मांग रहा है। एक पल के लिए प्रेम रुका, फिर कटघरे में खड़ी आरती को देखते हुए बोलना शुरू किया। ए हुस्न वालों, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा जुल्म अब यह दुनिया नहीं सहेगी। तुम भोले भाले लड़कों का दिल चुरा कर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। यह मोहब्बत की अदालत है, इंसाफ होके रहेगी। तुम्हें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना होगा। यह कभी नहीं हो सकता कि तुम लाल जोड़े में सजकर किसी और की बन जाओ और हम तुम्हारी मोहब्बत में अपनी जान दे दें। एक तरफ तुम्हारी डोली उठे, दूसरी तरफ मेरी मैयत उठे। तुम अपने सुहाग का घर रोशन करो और हम एक अंधेरे कब्र में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएं। नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मेरी महबूबा को मेरे हवाले किया जाए और मेरे साथ उसकी शादी कराई जाए। अपनी बात कहते कहते प्रेम जोर से चिल्लाने लगा। ऑर्डर, ऑर्डर। जज ने टेबल पर हथौड़ा पीटते हुए प्रेम को डांट लगाया। यह कोई मछली बाजार नहीं है जो तुम चिक चिक कर आसमान सर पे उठा लो। कायदे से अपनी बात रखो, वरना अदालत की अवमानना के जुर्म में तुम्हें जेल भेज देंगे। हाँ जज साहब, मुझे जेल ही भेज दीजिए। वैसे मैं कौन सा आज़ाद हूँ। आरती ने अपने दिल में मुझे पहले से कैद कर रखा है। मेरा दम घुट रहा है जज साहब। आज मुझे इंसाफ चाहिए। आप फैसला सुना दें कि मेरी आरती आज से हमेशा के लिए मेरी बन के रहेगी। उसने मेरा दिल चुराया है, मेरे सिवा वह किसी और की नहीं हो सकती, वरना मोहब्बत पर से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा। प्रेम गला फाड़ फाड़ कर चीखे जा रहा था। ए जालिमों, ए सितमगरों, ए मेरी मोहब्बत को रौंदने वाले गुनहगारों, मेरी आँखों के आंसुओं का, मेरे दिल के तड़प का तुमसे हिसाब होगा। क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा और तुम्हें जहन्नुम अता होंगी। वक्त है अब भी एक मोहब्बत के मारे का फरियाद सुन लो, वरना तुम भी दोजख में मेरी तरह ही तड़पोगे। तभी आरती चीख पड़ी, नहीं जज साहब, मैं इसकी महबूबा नहीं हूँ, मैं इससे मोहब्बत नहीं करती। यह कहाँ का इंसाफ है कि कोई अपनी एक तरफा मोहब्बत को दूसरे पर थोपे और ज़बरदस्ती करे। अदालत में खुसर फुसर होने लगी। सब प्रेम को सज़ा दिए जाने के पक्ष में थे। जज ने टेबल पर हथौड़ा पटकते हुए प्रेम से कहा, प्रेम, तुम आरती को अपना बनाना चाहते हो क्योंकि तुमने इससे एक तरफा मोहब्बत किया है। जी हाँ जज साहब, प्रेम ने आशा भरी निगाहों से कहा। मान लो तुम्हारे मोहल्ले की ऐसी लड़की जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, लेकिन वह तुमसे एक तरफा मोहब्बत करती है और तुम्हें अपना बनाने का दावा करे, तो क्या तुम उससे शादी कर लोगे? हरगिज नहीं जज साहब, प्रेम ने तुरंत उत्तर दिया। तो फिर तुम आरती को अपना बनाने का दावा कैसे कर सकते हो? वह तुमसे मोहब्बत नहीं करती है। जज ने तुरंत सवाल किया। प्रेम असमंजस में पड़ गया। वह कुछ जवाब नहीं दे पाया। तभी जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। यह मोहब्बत की अदालत पीड़िता, मुजरिम और तमाम गवाहों के बयान सुनने और सबूतों को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि प्रेम, प्रेम, जल्दी उठो, सुबह के 7 बज रहे हैं, कब तक सोओगे? तभी माँ ने झकझोरा तो प्रेम की नींद टूटी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा तो यह सारी घटना सपने में घट रही थी। यह समझते ही प्रेम की जान में जान आई। वह बिल्कुल डर ही गया था कि आरती की शादी हो रही है और वह दूसरे की हो जाएगी। लेकिन यह सोचकर अब उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई कि वह केवल एक सपना था। प्रेम आंख मलते हुए बालकोनी में आया। उसने देखा सामने की पार्क में आरती अपनी कुछ सहेलियों के साथ टहल रही थी। प्रेम आरती को बहुत चाहने लगा था, इसलिए उसके मन में डरावने ख्याल आते रहते थे कि आरती कहीं दूसरे की ना हो जाए।